माता ने कहा, प्रभु मैंने पहले ही आपसे ये निवेदन किया कि मंद बुद्धि हूं मैं, आप थोड़ा और सरल करके, आप थोड़ा और विस्तार से वो तीव्र भक्ति योग मुझे समझाइए। देखो, उमा संत के यही बढ़ाई, यही संतों की आप पर हम पर करुणा है, कृपा है। कभी आपको मैंने कहा था कि अर्जुन को कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से मोह स्पर्श नहीं कर सकता। अरे जिसने पहले ही सर्वात्म समर्पण करके श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया हो, उसे किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में मोह कैसे हो सकता है? पर क्योंकि भक्त भगवान की लीला में निमित्त होता है, अर्जुन निमित्त बने। क्योंकि श्री कृष्ण को इस संसार को गीता का वो ज्ञान प्रदान करना था, वो जगत गुरु हैं, तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। ऐसे ही यहां माता देवहूति इस कपिल गीता में निमित्त बनी है। मैंने पहले भी कहा था, माता अपने आप को विनम्रता पूर्वक जो भी कहें, पर भाई वो भगवान की जननी है, उनका तप तेज साधारण नहीं है, उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक अलौकिक है, विलक्षण है। ये सब बात कहती हैं हम पर कृपा करने के लिए। माता ने कहा, प्रभु थोड़ा और कृपा करके, थोड़ा और सरल करके, थोड़ा और विस्तार से आप हमको समझाइए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहना आरंभ किया, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। कुछ बातें आज भगवान कहेंगे, इनको स्मरण रखना और सावधान होकर श्रवण करना, ताकि जो आज आप सुनो उसमें से कुछ ना कुछ तो हृदय के पात्र में ठहर जाए, ताकि इसके पश्चात आप इसका चिंतन कर सको, मनन कर सको, इसका निधिध्यासन कर सको। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि केवल कहने से नहीं होता है भाई, कोई भी कार्य केवल कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और जो भी आप श्रवण कर रहे हो, आप चाहते हो जीवन में परिवर्तन आए, तो वो परिवर्तन सुनने से नहीं आएगा, सुनकर कुछ चुनने से और फिर कुछ गुनने से जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बड़े काम की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा है साधक जीवन के लिए। तो ये अमृत के समान है, औषधि है, इसलिए आप लोग सावधान होकर इसका श्रवण करना। भगवान कह रहे हैं सबसे पहली बात, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितः। सबसे पहले क्या करना है? तो भगवान ने कहा यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। किस बात का अभ्यास? चित्त को बार बार विषय से हटाकर मुझ में लगाने का अभ्यास। देखो, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, ऐसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। मन से परे बुद्धि है। कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, जो बिल्कुल ही जड़ है वो केवल मन के लगे अपना, मन के कहे अपना काम करता है। बहुत सारे लोग आपको संसार में मिल जाएंगे, व्यवहार में मिल जाएंगे, वो जो भी कर रहे हैं पूछो किस लिए किया, बोले हमारा मन कर रहा था, मन कर रहा था, कर लिया मन कर रहा था, खा लिया मन कर रहा था, कह लिया मन कर रहा था, सुन लिया। वो मन से आगे जाता ही नहीं। लेकिन जिसकी चेतना थोड़ी सी ऊर्ध्वगामी हुई है, संत की, सत्संग की, सत्कर्म की कृपा से जिसकी चेतना थोड़ी ऊर्ध्वगामी हुई है, वो मन से परे जाकर देख पाएगा, वो मन से आगे जाकर सोच पाएगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, भाई सिर्फ मन ही मन नहीं है, बुद्धि भी है, उसका भी प्रयोग करना है। जैसे किसी तलवार को आप कुछ काल के लिए यूं ही छोड़ दो तो उसका जो लोह होता है, जो लोहा होता है ना, उसमें विकार आ जाता है, जंग लग जाता है उसमें। ऐसे ही बुद्धि दी है भगवान ने किस लिए? कि इसका सदुपयोग करो, आत्म कल्याण में इसका प्रयोग करो। तो केवल मन के ही पीछे नहीं लगे चले जाना है। कहा था मैंने आपसे, यहां तो उल्टी पट्टी पढ़ाई गई आपको, सुनो सबकी करो मन की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मन से आगे बुद्धि है, गुरु की कृपा से उसमें विवेक का प्रकाश हो, फिर निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने कहा, भाई मन तो दौड़ दौड़ कर जाएगा, मेहनत क्या करनी है, परिश्रम क्या करना है, उसको वहां से खींच खींच कर लाना है और किसी भी प्रकार से मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीला में उसको लगाना है। लेकिन भगवान ने यहां एक बात कही, यमादिभिर योग पथई। अगर आपको याद हो तो यम नियम की हमने यहां पर चर्चा की थी। किसी को स्मरण है यम क्या है, नियम क्या है?
वाह, तो इनके लिए ताली बजाओ एक बार। 5 यम और 5 नियम। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। 5 यम। सबसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय माने अचौर्य, चोरी न करना। और मैंने कहा था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह अपने पास कर लेना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपने अपने पास जमा करके रखी है, तो आप प्रकृति की चोरी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसी समय वही वस्तु किसी और के काम आ सकती थी, जिसको आपने अपने पास दुबका कर रख लिया, आपके भी किसी काम नहीं आई, आपने किसी और के काम भी नहीं आने दिया, अर्थात किसी के कार्य में आप जाने अनजाने बाधक बन गए। और मैंने एक और बात आपसे कही थी, भगवान के भक्त के जीवन में कुछ भी हो पर सांसारिक वस्तु का संग्रह तो बिल्कुल भी ना हो। संग्रह वो करेगा जिसको अपने इष्ट का, अपने आराध्य का भरोसा नहीं है। भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। और वैसे भी भाई, अगर व्यवहार से सीख सको तो इतनी बात सीखनी चाहिए, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता। अगर प्रभु अनुकूल ना हो, सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी काम नहीं आता, ना धन काम आता है, ना जन काम आता है, ना साधन काम आता है। और प्रभु अपने साथ हो, प्रभु अपने संग हो, प्रभु सदा सहाय हो, फिर किसी भी बात की चिंता नहीं है। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। हाँ, लेकिन अगर मन में यही बात दृढ़ हो गई है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, फिर सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, फिर भगवान संभाल करते। और मैं कहता हूं उनको करने देनी चाहिए, फिर भगवान को ही संभाल करने देनी चाहिए। प्रभु पर आश्रित ही हो गए, फिर अपनी ओर से कोई निर्णय ना लीजिए, फिर अपना कोई नया संकल्प मत करिए। अर्जुन ने आवेश में आकर, और आवेश क्या, वो पुत्र वियोग की पीड़ा थी, कौरवों ने छल से षड्यंत्र करके अभिमन्यु को मारा, और कितना अपार कष्ट, कितनी अपार पीड़ा उस वीर बालक को कौरवों ने दी। तो अर्जुन के मन में वो पीड़ा, वो आक्रोश, वो वेदना बड़ी स्वाभाविक थी। और उसी पीड़ा में, उसी आक्रोश में उसने कहा कि कल संध्या तक, सूर्यास्त से पूर्व तक यदि जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं जीवित अग्नि स्नान कर लूंगा। अब कौरवों को तो मौका मिल गया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, शाम तक जयद्रथ को छुपा देंगे, अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अब सब बेचारे डरे सहमे द्वारिकाधीश की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो, मुझसे पूछा था, अरे हमसे पूछ लेते, जब हम तुम्हारे रथ के सारथी हैं, और केवल रथ के ही सारथी नहीं है, जब हम तुम्हारे जीवन रथ के भी सारथी हैं, तो ये संकल्प का घोड़ा बोले हमारी इच्छा के बिना कहीं और दौड़ाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो। अच्छा, अंत तक आनंद लेते रहे ठाकुर जी। शकुनी ने चिता तैयार करके ही रखी थी, क्योंकि वो जानता था मैं जयद्रथ को हम बाहर निकालेंगे ही नहीं, सूर्यास्त समय पर हो ही जाएगा, अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन रथ से उतर गए, चिता के समीप पहुंच गए, ठाकुर जी तब भी देखते ही रहे। ठाकुर जी ने कहा भाई अब किया है तो भरो, हमारी इच्छा के विपरीत गए हो, हमसे पूछा भी नहीं। यही भूल पहले की थी, जब वहां खेलने गए थे द्यूत, तो भी हमसे पूछा नहीं, हमसे छिपा कर गए। अब फिर तुमने यही कार्य किया, अब करा है तो भरो। अंत तक तो देखते ही रहे। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो बहुत हो गई इनकी परीक्षा। फिर प्रभु ने किया संकेत सूर्य भगवान को। अच्छा देखो, ठाकुर जी बीच में नहीं पड़ते, युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। ठाकुर जी जानते हैं भाई ये भोले भाले सदा सर्वदा सर्वतो भावेन मेरे ही आश्रित हैं। मुझे बल का प्रयोग करना पड़े या मुझे छल का प्रयोग करना पड़े, मैं तो इनके पक्ष में हूं, और इनका ही संग, इनकी ही सहायता ये मुझे करना है। और जो ठाकुर जी ने जो किया वो आप सब लोग जानते हो। तो आप प्रभु के आश्रित हो ही गए हो, फिर अपना कोई संकल्प मत करो, कल क्या होगा ये भगवान देखेंगे। मैं इसी बात का विचार करके तो आपसे आज तक कहता आया हूं, अरे जो यहां तक लेकर आया है वो आगे नहीं लेकर जाएगा, वो आगे भी लेकर जाएगा। और मैं कहता हूं चमत्कार देखने के लिए दुनिया यहां वहां जाने कहां कहां भागती है, अरे कहीं मत जाओ, अपने जीवन में यह चमत्कार देखो, एक बार करो भगवान का पूरा भरोसा, संसार हंसेगा तुम पर। देखो कितने मूर्ख हैं, ऐसे भी कोई होता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, वैसा तो करना ही पड़ता है, सब बात कहने वाले कहेंगे, सुनते रहना, सहते रहना। पहले लोग तुम पर हंसेंगे, फिर तुम्हारी आलोचना करेंगे,
और इससे पहले कुछ और कहें तब तक तुम अपने ठिकाने पहुंच जाओगे। चमत्कारी देखना है ना, तो फिर अपने जीवन में यह चमत्कार देखो, करो भगवान का भरोसा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जाका सब किछ ताका हुई, नानक ताको सदा सुख होई। हो जा कुमीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमी। हाँ, लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी, ये आधे अधूरे विश्वास से, आधी अधूरी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। कल आपको यही बात मैंने कही, बीच का मरहला नहीं होता भाई। बीच तो बीच है ही, बीच तो जन्म गंवायो, बीच ही बीच में तो जन्म गंवाना है। विश्वास है या नहीं है, आपको श्रद्धा है या नहीं है, आपकी श्रद्धा जागृत हो, आपका विश्वास चेतन हो, तब तो बात है। और मुझे लगता है भाई, ये जो श्रद्धा विश्वास जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से प्राय करके कर ही रहे हैं, जो भक्ति का प्राण है, ये वस्तु, ये संपत्ति प्राप्त साधु के, संत के, भक्त के संग से ही होती है। बिना इसके भक्ति नहीं है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीवन ले विश्राम। इसी का विचार करके महाप्रभु ने व्यास जी को कुछ और न करने के लिए कहा। महाप्रभु ने सीधा कहा, व्यास जी भक्तों के पास जाइए, क्या होगा, पहले वहां पे आपको श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति मिलेगी, और उसी श्रद्धा और विश्वास के नेत्र से उसका दर्शन किया जाता है, उसी से उसका अनुभव किया जाता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो ये चर्चा आरंभ कहां से हुई थी? चोरी नहीं करनी। चोरी माने किसी की वस्तु चुराना मात्र ही चोरी नहीं है, आवश्यकता से अधिक संग्रह भी चोरी है। साधक को इससे भी बचना चाहिए। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा, साधक के जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए, एकांत हो और अपरिग्रह हो। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे जाकर देखोगे और गहरे उतरोगे, आपने आवश्यकता से अधिक संचय किया। अब जो आपने छिपाकर दबाकर रखा है, उसमें मन जाएगा कि नहीं जाएगा? उसमें आपका चिंतन जाएगा कि नहीं जाएगा? जिस भी वस्तु को आपने अपना माना है, उसको मन देना पड़ेगा। ये तो आप हो, हम हो, कोई भी हो भाई। अगर आपने कोई वस्तु अपनी मानी है तो उसको आपको मन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब देखो, जो मन जो समय प्रभु को दिया जाना चाहिए था, वो मन वो समय आप उस असार क्षुद्र वस्तु को दे रहे हो, ये कहां की बुद्धिमानी है? तो इस प्रकार के आचरण से सब ओर से हानि ही हानि तो है, सब ओर से हानि है, कहीं से भी तो लाभ नहीं है। असल में चिंता, निराशा, भय, अवसाद, ये सब आपने ही अपने सिर पर लाद कर रखा है। आप मुक्त ही नहीं होना चाहते इससे, आप छोड़ते ही नहीं। वो जो संसार इतना कस के आपने पकड़ा है ना, आप छोड़ते ही नहीं। कहां से जीवन में सुख आए, कहां आपको चैन की सांस आए, कहां आपको शांति का अनुभव हो? भजनानंद तो बड़ी आगे की बात है। और यही जो भय है, यही भय भक्त का संग करने से दूर होता है। जब आप बहुत निकट से देखते हो ना भक्त का जीवन, साधु का जीवन, उसकी निर्भयता, उसकी निश्चिंतता, उसकी निष्प्रियता, तब उस ओर चलने का मन होता है। हाँ, तो 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। और नियम, वाह, माने ये जो चर्चा है ये सफल हो रही है। एक के हृदय में भी दीपक जला तो कार्य सिद्ध हुआ। तो 5 यम है और 5 नियम है। नियम क्या है? शौच। शौच माने कायिक, वाचिक और मानसिक पवित्रता, ये शौच है। संतोष, इसकी चर्चा तो हम विगत कुछ दिनों से करते ही आ रहे हैं। मन के संकल्प विकल्पों से त्राण पाने का यही उपाय है। मन की ओर देखोगे तो फिर कभी चैन नहीं है, कभी शांति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा मन से परे बुद्धि है, उस स्तर पर जाना होगा। दैट्स वाई वी कॉल द प्रोसेस एलिवेशन प्रोसेस। आप इसी को कहते हैं एलिवेट होना, यानी कि मन से थोड़ा ऊपर उठे हैं आप।
अब आप आपकी चेतना बुद्धि के धरातल पर है, आप सोच समझ कर अपने हित अहित का विचार करके आप कर्म कर रहे हैं, आपने हित अहित का विचार करके आप निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ही देखा देखी झुंड में भागे दौड़े नहीं चले जा रहे। आधे से अधिक संसार इसी से त्रस्त है, इसी से पीड़ित है, इसी का शिकार है, ऐसा कहना चाहिए, जिसको आप लोग व्यवहार की बोलचाल की भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। 4 लोग चले, 40 उसके पीछे चल पड़े, 400 और उसके पीछे लग गए, कुछ देखा नहीं, कुछ विचारा नहीं, बस जहां सब जा रहे हैं वहीं चल दिए। बहुत बार ऐसा होता है, जो रास्ता सुनसान पड़ता है, सुनसान दिखाई पड़ता है, लक्ष्य तक वही लेकर जाता है। जरूरी नहीं है जिस रास्ते पर भीड़ जा रही हो वही रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। कभी कभी एक रास्ता जो आपको दूर से एकाकी सुनसान दिखाई पड़ रहा है, आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला वही होता है। और अगर मैं उस परम सत्य की बात करूं, अगर मैं प्रभु की बात करूं, तो भाई वहां तो यही एकाकी मार्ग ही जाता है। प्रभु ही कहते हैं, चल रही भीड़ ते न्यारे खेले। वहां तो एकाकी मार्ग, ये जो सुनसान सा दिखाई पड़ने वाला रास्ता है ना, जहां बिरला कभी कोई पथिक आता है, यहां तो यही रास्ता जाता है। तो शौच, संतोष, और तीसरा नियम है तप। इसको नियम कहा माने इसका व्रत होना चाहिए जीवन में, इससे डिगेंगे नहीं। और कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। जैन मत में एक बड़ा सुंदर शब्द है, उसमें कहते हैं अणुव्रत। अणुव्रत, छोटा सा व्रत। फिर एक व्रत है जो किसी निश्चित काल अवधि के लिए लिया जाता है, उसका भी जीवन में बड़ा लाभ होता है। मान लो आपको मौन का अभ्यास करना है, तो पहले उसका व्रत लो। ये निश्चय करो कि भाई दिन में 3 घंटा मौन रहेंगे, 2 घंटा मौन रहेंगे। इस प्रकार से इन व्रतों का अभ्यास किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होती है, अवश्य होती है। ये मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से बाल्यकाल से संतों का संग मिला, छोटे छोटे अनुष्ठान संतों से प्राप्त हुए और उनका बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में आया। फिर एक महाव्रत होता है। महाव्रत माने कि अब इस व्रत को धारण कर लिया, अब जब तक श्वास है तब तक इस व्रत का निर्वाह करेंगे। लेकिन ऐसे किसी महाव्रती को देखकर ऐसे देखा देखी नहीं कूद जाना। इसमें पहले अपनी सामर्थ्य विकसित की जाती है। आपको पहले अपनी सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर का मौन, थोड़ी देर का स्वाध्याय, थोड़ी देर का जप, इसका व्रत लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य विकसित होगी, वो महाव्रत लेने के योग्य आप बनोगे। क्योंकि पहले ही भगवान ने ये कहा, धीरे धीरे ये काम करना। भगवान ही कह रहे हैं, नयेद्वशम, धीरे धीरे ये काम करना। तो शौच, संतोष और फिर तप। हमको कैसा तप करना है? नियम तो आपको याद है। हमको कैसा तप करना है? हमको ऐसा तप करना है, भाई किसी ने कठोर वचन कहा, कोई बात नहीं, हमको उसका उत्तर नहीं देना है, सह लेना है। भले आप उत्तर दे सकते हो, आपको 1 के बदले 4 जवाब देने आते हैं, मान लिया, पर देना नहीं। इससे क्या होगा? इससे जो अपना पुण्य बल है वो क्षीण होता है, इससे भक्ति क्षीण होती है। बहुत क्रोध करोगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। जब परशुराम जी धनुष भंग होने के बाद स्वयंवर सभा में पहुंचे, तो लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा रहे थे, वो बार बार ऐसी बात बोलते थे, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो परशुराम जी ने ये बात कही, बोले ये बालक मुझे बार बार क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति क्षीण कर रहा है। अच्छा, ये भी एक नीति होती है। आप देखो, कभी आपने रामायण महाभारत टीवी सीरियल ही देखा हो, तो उसमें दोनों योद्धा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को क्रोध दिलाते हैं। वो एक दूसरे को क्रोध क्यों दिलाया जाता है? जितना कोई क्रोध में आएगा उतनी उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उतना वो भीतर से निर्बल हो जाएगा, उतना उस पर विजय पाना सरल हो जाएगा। माने हम प्रतिकार से बचें। लेकिन एक बात यहां मैंने पहले भी कही थी, मैं आज फिर आपको स्मरण दिला दूं, कब क्षमा करना है? जब कोई हमारा अपराध करे। लेकिन धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, मानवता पर कोई विपत्ति आए, फिर यदि हाथ में शस्त्र भी ग्रहण करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। ये आधा अधूरा पाठ किसी ने पढ़ाकर पूरी भारत की चेतना को दुर्बल कर दिया कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर अहिंसा कब अहिंसा परम धर्म है?
जब किसी ने आपको कष्ट दिया हो, तब आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए, तब आपको क्षमा करना चाहिए। लेकिन आपके सामने किसी दीन दुर्बल को सताया जा रहा है, आपके सामने कुछ अनुचित हो रहा है, आपके सामने धर्म पर, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आई है, तब आप ये पाठ पढ़ते हुए नहीं बैठ सकते, तब आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। भीष्म पितामह मौन रहे, अनुचित अपनी आंख से होता देखते रहे, अंत में शरशैया मिली, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। अपनी आंख के सामने अपना पूरा कुल नष्ट होते हुए भीष्म पितामह ने देखा। वो जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, अप्रत्यक्ष रूप से वही अपार पीड़ा का कारण बना। कितनी पीड़ा झेली, क्यों? अनुचित होते हुए अपनी आंख से देखा, समर्थ होते हुए भी मौन रहे। और वहां दूसरी ओर गीधराज जटायु वृद्ध हो गए हैं, देखा जब रावण जगत जननी का हरण करके लेकर जा रहा है, टूट पड़े उस पर, रावण ने काट दिए पंख, पीड़ा में पड़े रहे। पर आप देखिए, जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला, वो सौभाग्य गीधराज जटायु को मिला। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अपने ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, आपका कोई अपमान करे, आपका कोई अपकार करे, उसको सह लेना तप है। और धर्म पर कोई विपत्ति आए, तब अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना तप है। और ध्यान रखना, ये जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं ना, ये जो आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, अपना माथा उठाकर जी रहे हैं, इसके पीछे ऐसे अनेक महान संतों का, भक्तों का, वीरों का, योद्धाओं का प्राणोत्सर्ग रूपी तप ही है। अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया उन्होंने, तब हमको आज सुख की सांस लेने का यह अवसर मिला है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपको क्षमा सिखा रहा हूं, लेकिन क्षमा कब तक, क्षमा कहां तक? आपका कोई अपराध करे तो हमको इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। को न का सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रांत। लेकिन देश पर कोई विपदा आ जाए, धर्म पर कोई विपदा आ जाए, फिर हमको अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर रहना है। फिर यही हमारा तप है, फिर यही हमारा कर्तव्य है। अरे एक समय था जब हमारे यहां घर घर में शस्त्र और शास्त्र दोनों विराजमान थे। शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती थी, सेवा होती थी। आज तो मैं कई बार कह देता हूं, घर में आपके बंदर घुस जाए तो उसको भगाने के लिए डंडा भी नहीं मिलेगा, है ना ऐसा? और कुछ तो छोड़ो भाई, हमने गुरुजनों की कृपा से इस विषय में थोड़ी सावधानी रखी है। घर में शस्त्र भी है और घर में शास्त्र भी है। घर में शस्त्र की भी पूजा होती है, घर में शास्त्र की भी पूजा होती है। और जो शरीर मुझे मिला, प्रभु ने अपनी इच्छा से ये जो देह मुझे दिया, इसके अनुकूल आचरण भी यही है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। साहसी का, धीर का, वीर का ये गुण है क्षमा। दीन दुर्बल किसी को क्या क्षमा करेगा? उसके पास क्षमा का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिकार के योग्य ही नहीं है। पर जो उत्तर दे सकता है वो नहीं दे रहा है, वो क्षमा का दान है। पर लेकिन कब? जब कोई आपका अपकार करे, आपका अपमान करे, आपको क्षमा करना है। द्रौपदी ने कर दिया, क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था। माता गांधारी ने कहा, बेटी रुक जा, इन्हें श्राप ना देना, ये तेरे अपने हैं। वो माता है, माता प्रथम गुरु होती है। माता को आचार्य की कोटि में रखा गया है। वो माता है, गुरु स्वरूपा है। द्रौपदी ने बात मानी। गुरुजनों की बात से आगे नहीं बढ़ा जाता, गुरुजनों की बात से आगे नहीं जाया जाता। उसका अपमान हुआ था, उसने क्षमा किया। फिर कोई ये कहे, जैसे शायद गत सत्र में मुझसे किसी ने पूछा था कि फिर द्रौपदी ने ये क्यों कहा कि जब तक इसके रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी साम्राज्ञी भी है। जब वो केवल द्रौपदी है तो उसने क्षमा किया, लेकिन वो साम्राज्ञी भी है। और उस साम्राज्ञी ने सोचा कि यदि जिस राज्य में साम्राज्ञी का ऐसा अपमान होगा, वहां साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा होगी। ये नराधम किसी साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा कर देंगे। तो साम्राज्ञी के पद पर जब द्रौपदी है, तब उसका कर्तव्य है कि इन दुष्टों को दंड दिया जाना चाहिए। तो उसने दोनों कर्तव्यों का पालन किया। किसी भी चरित्र को पूर्ण रूप से देखने पर समझ आता है कि उसके द्वारा जो आचरण किया गया वो उचित था कि अनुचित था।
तो द्रौपदी ने क्षमादान भी दिया और द्रौपदी ने दंड भी दिया। द्रौपदी ने अपने अपराध के लिए क्षमादान दिया और भरत वंश की साम्राज्य की मर्यादा का मर्दन करने के अपराध में उन दुष्टों को दंड दिया, जो सर्वथा उचित था, दिया ही जाना चाहिए था। तो दोनों बातें, तप माने हमको अपना अपराध सह लेना है, ये हमारा तप है। लेकिन यदि धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है, तब ये हमारा तप है। एक ऐसी एनिमेशन मूवी मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी थी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के जीवन पर। तो जब मैंने उसको देखा, कितनी देर तक मेरी आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहा कि देखो कितना अपार कष्ट इन महापुरुषों ने धर्म के लिए सह लिया। अपने अपने रक्त से उन्होंने इस वट वृक्ष को सींचा जिसकी छांव में हम बैठे हैं। पानी से नहीं, जल से नहीं, अपने रक्त से सींचा, अपने बलिदान की बाड़ लगाई जिससे हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें। अरे हम उनके लगाए वृक्ष को कम से कम जल तो देते रहे, उसकी लकड़ी काटकर अपने घर का चूल्हा तो न जला लें, इतने स्वार्थी तो ना हो जाएं हम। पर पता नहीं कहां से सनातन धर्म में और सनातन धर्मावलंबियों में यह दुर्बलता आ गई। एक चित्र देखा था मैंने, कोई पुरानी तस्वीर किसी ने पेपर कटिंग की मुझे दिखाई थी। लॉर्ड मैकॉले, जिसने यहां की नई शिक्षा पद्धति बनाई, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर यह बात कही थी। उसने कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूमा हूं, ऐसा समृद्ध देश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता किसी देश की ऐसी समृद्धि की। यदि इन लोगों पर राज करना है, यदि इन लोगों पर शासन करना है, तो इनका धर्म, इनकी शिक्षा आपको नष्ट करनी पड़ेगी। जब तक इनका धर्म इनके साथ में है, जब तक गुरुओं की शिक्षा पद्धति, जब तक आचार्यों का सिद्धांत इनके पास में है, तब तक इन पर शासन नहीं किया जा सकता। इनके पास सूर्य और गायत्री का तेज है, इनके पास वेद वेदांग का ज्ञान है, इन पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इन पर शासन करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो। बड़े गर्व से जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, क्या सिखाया जाता है वहां पर? यह सिखाया जाता है कि थोड़ी सी पढ़ाई यहां करके विदेश चले जाना, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। यही तो सिखाया जाता है, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। वहां से जो लौट कर आते हैं वो भी यही कहते हैं, उनको सुनाई पड़ते हैं, अरे वहां ऐसा तो है, वहां वैसा तो है। अपने माँ बाप को कोई रोग हो जाए तो उनको फेंक कर किसी दूसरे को माँ बाप बना लोगे क्या? आपके माता पिता को कोई रोग हो जाए तो भाई ये तो रोगी हो गए, इनको फेंको, अब किसी दूसरे को माता पिता बना लो, ऐसा करोगे क्या? अगर हो गया है कोई रोग तो आप संतान हो उनकी, आपका कर्तव्य है सेवा करो उनकी। यदि किसी प्रकार का अभाव आज हमको यहां देखने को मिलता है, फिर हमारा कर्तव्य यह बनता है भाई हम उस अभाव को पूरा करने का प्रयास करें, छोड़कर चल देंगे क्या? पर मैंने कहा ना भाई, वो जो शिक्षा दीक्षा थी हमारी, वो जो समृद्ध परंपरा थी, वो जो सुंदर पद्धति थी, वही नष्ट कर दी गई, वही नष्ट कर दी गई। इसीलिए हमारे लिए हर शब्द का अर्थ बदल गया। हमारे लिए विकास का अर्थ केवल यही हो गया भाई, ऊंचे ऊंचे भवन हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो, यही विकास है। बढ़िया चमक दमक चकाचौंध चारों ओर हो, बस यही विकास है। चाहे उसमें रहने वाला मनुष्य अवसादग्रस्त हो, निराशा से पीड़ित हो, हजार रोगों का घर उसका शरीर बन चुका हो, इसकी चिंता नहीं है। रहने के लिए बढ़िया इमारत होनी चाहिए, खूब चकाचौंध होनी चाहिए। महाराज जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, ऐसी कोई बात पर चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी बोले मैं वृंदावन के किसी दूसरी तरफ निकल गया बहुत वर्षों के बाद। बोले वहां जाकर ऐसा लगा कि कहां गया वो वृंदावन जिसका सेवन हमने कभी यहां पर आकर किया था। इसी शिक्षा के कारण ही तो हर शब्द का अर्थ बदल गया ना। शब्द तो है लेकिन अब उनका अर्थ कुछ और हो गया। एक समय था जब हमारे लिए सुख का अर्थ क्या था? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। आज हमको लगता है भाई मारो काटो खींचो तानो कुछ भी करो, हमको सुख से रहना है, हमको चैन से रहना है। हमारे कारण किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, हमको क्या लेना देना है? हमको चैन से रहना है, हमारा काम बनना चाहिए। आज हमारे लिए सुख का अर्थ ये हो गया। तो तप का अर्थ क्षमा भी है,
तप का अर्थ सहनशीलता भी है, और तप का ही अर्थ उत्सर्ग भी है, तप का ही अर्थ बलिदान भी है। कैसा समय है, कैसी स्थिति है, ये निर्भर करता है। और मैं जितने भी शब्दों का यहां पर चिंतन कर पा रहा हूं, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, समय और स्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन इनके अर्थों में हो सकता है। तो शौच, संतोष, तप और फिर स्वाध्याय। अच्छा, स्वाध्याय का अभिधार्थ तो यही है, किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन, किसी भी सदग्रंथ का चिंतन। लेकिन अगर आप इस शब्द का अर्थ विचारेंगे तो स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप को पढ़ना। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पढ़ना, यह स्वाध्याय है। कल इसी विषय पर हमने थोड़ी बात की थी कि आत्मचिंतन में लगा व्यक्ति दूसरे का गुण दोष देखने से बच जाता है। उसकी चेतना निर्मल रहेगी, उसकी बुद्धि विमल रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मचिंतन में लगा है, उसको किसी से लेना देना है ही नहीं, वो तो आत्म परिष्कार में लगा है। अनेक अनेक प्रकार के व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ के संशय बुद्धि में पनपेंगे ही नहीं, क्योंकि आप किसी को देख ही नहीं रहे। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे। वो कहते थे जब मार्ग पर चले तो कह रहे भूमि भी बस उतनी ही दूर तक देखे जहां तक देखनी अनिवार्य है, दृष्टि से दोष प्रवेश करता है। खैर ऐसा संयमित आचरण तो शायद हमारा न हो पाए, पर फिर भी इन महापुरुषों से कुछ तो हमको सीखना चाहिए ना। ये जो जैसा जीवन इन्होंने यापन किया, इनका आचरण ही उपदेश है, कुछ तो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। जो आप में गुण है, जो प्रकृति प्रदत्त आप में गुण है, उसका आप विकास करिए। और गुण का विकास कैसे किया जाता है? कोई खींचतान कर तो गुण का विकास नहीं होगा ना। गुण का विकास आप अपने गुण को सेवा में लगाओगे, उस गुण का, उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का विकास होगा। तो अपने गुण का विकास करिए। और जो दोष हम में हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, डोंट इग्नोर, उनको अनदेखा मत करिए। छोटा सा भी छिद्र यदि पानी के जहाज में हो जाए तो वो जहाज को ले डूबता है। छोटा सा भी छिद्र यदि हो जाए, तो जो दोष है उसके मार्जन में लगिए। जब आप सेवा करोगे, सेवा करने से श्रम नहीं होता, सेवा करने से शक्ति बढ़ती है, सेवा करने से सामर्थ्य बढ़ती है। श्री रघुनाथ जी के 2 दूत लंका गए। पहले पवन पुत्र श्री हनुमान जी और दूसरे बाली कुमार अंगद। 2 दूत श्री रघुनाथ जी ने भेजे। दोनों सेवा के लिए गए थे, इसीलिए उनके रोम रोम में बल का समुद्र हिलोरे ले रहा था। अच्छा, हनुमान जी तो जो करके आए सो करके आए। जब अंगद को भेजा श्री रघुनाथ जी ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अरे राह चलते अंगद जी जिसको देख लेते थे ना, अरे वो ही अधमरा होकर गिर जाता था। पूरी लंका में हाय हाय मच गई। बोले अरे जिसने लंका जलाई थी वो फिर आ गया है। एक बार आया था तो पूरी लंका जलाकर चला गया था, अब दूसरी बार आया है तो जाने क्या करके जाएगा। उस बल का, उस शक्ति का, उस उत्साह का कारण क्या है? अरे प्रभु की सेवा करने के लिए गए हैं। ये बड़ा बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण धर्म है सेवा। जो भी गुण आपके पास है, आप सेवा करनी आरंभ करो, आप देखोगे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। और उस शक्ति और सामर्थ्य से लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ हमको। उस शक्ति और सामर्थ्य से अपने दोष, अपने दुर्गुण दूर करने का उत्साह आपको प्राप्त होगा। कभी कभी हम हथियार डाल देते हैं ना अपने अपने विकारों के, अपने दोषों के सन्मुख। भाई क्या करें, नहीं हो रहा है हमसे। जब आप सेवा करोगे तब आप में अपने अपने दुर्गुणों से लड़ने की शक्ति का संचार होगा, उस सामर्थ्य का विकास होगा। और फिर कल भी आपको मैं कह रहा था कि इसमें लगे रहोगे तो सबसे बड़ा लाभ यह है, किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे, शांति रहेगी जीवन में, आपके जीवन में शांति रहेगी। और मुझे लगता है आज अगर पूरी मानव जाति किसी एक पीड़ा से जूझ रही है, किसी एक क्लेश से जूझ रही है, तो वो मन की अशांति ही है। सिर्फ आप हम नहीं, पूरी मानव जाति आज इसी से जूझ रही है। और उसका कारण मैं ये देखता हूं, पहले हमको थोड़ी दूर का दिखाई देता था। एक समय ऐसा था जब केवल गली मोहल्ले के 4 घर ही हम देख पाते थे। फिर टेलीविजन आया, दूर देश की बात हमको पता चलने लगी। आज तो भाई सारा संसार आप अपनी जेब में लिए घूम रहे हो।
कहीं संसार के किसी कोने में कोई घटना घटी, किसी का 1 मिनट का तमाशा आपने उस पर देखा, आप उसके आगे पीछे का कोई अता पता आप नहीं जानते, आपको लगा भाई हमको भी इसके जैसे होना है, आप उसमें लग गए। वो जो चलता है ना आपके फोन पे, क्या बोलते हैं उसको, रील, वो जो छोटे छोटे तमाशे हैं, व्यक्ति देखने बैठ जाए ना तो ऐसे ऊपर करता करता ही आधा घंटा गंवा देता है उसमें। और जो नहीं देखना, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, जिससे केवल हमारा समय, हमारी शक्ति जाया जा रही है, व्यर्थ जा रही है, और अच्छा होते होते, एंड इट्स एन एडिक्शन, ये एक लत है, ये एक लत है। इसमें फंस जाने वाला व्यक्ति फिर इससे मुक्त नहीं हो पाता है, उसको हथियार डाल देने पड़ते हैं उसके सामने।